एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल पहुंचा और उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया। उसका तीर जा करके एक पेड़ में लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पे रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके दूसरे पेड़ पर, उस पेड़ को छोड़ के दूसरे पेड़ पे जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वो बूढ़ा तोता जाता था, दाना ले करके आता था और उसी कोटर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। वो उसी कोटर में रहता था, अकेला रहता था। एक बार एक साधु महात्मा उधर से निकले। उन्होंने कुछ ही दिन पहले उस पेड़ को देखा था कि पेड़ बहुत हरा भरा और उस पे ढेर सारे तोते रह रहे हैं, और अचानक से उन्होंने देखा कि पेड़ सूख गया है और उस पे एक भी पंछी नहीं दिखाई दे रहा। वो वहीं पे बैठ के और उस पेड़ के तरफ देखने लगे। पेड़ के एक कोटर से एक तोते को झांकते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने उस तोते से पूछा कि अरे आप क्यों नहीं इस कोटर को छोड़ के, इस पेड़ को छोड़ के उड़ जाते हो? आपके बाकी सारे साथी तो यहाँ से चले गए हैं, पेड़ सूख रहा है, कभी भी गिर सकता है। तोता बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? इस पर संकट आया तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। साधु महात्मा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो वो मांगो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो, अगर आप कर सकते हो तो। साधु महात्मा बड़े ही प्रतापी थे। उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और कुछ मंत्र बोले और पेड़ पे छिड़क दिया। वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अब वापस उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते रहने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर हो तो इमोशनली वो टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए।